हेलो। वॉइस थोड़ी ख़राब हो सकती है बट मैनेज कर लीजिए। ये RI अमीन का एग्ज़ाम हुआ था 22 को सेकंड शिफ्ट। मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैथ्स का एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या आया था। ऑलमोस्ट 90% सेम क्वेश्चन है। अरे यार ये क्या हो रहा है। ओके, तो 22 ये क्वेश्चन है 22 मई सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन आया था वो समथिंग मेरे को याद तो नहीं, बोर्ड मास में नहीं कहूँगा, सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन था, बहुत टिपिकल सा था। ऐसे समथिंग 1.25 का क्यूब दे दिया था प्लस 1.75 का क्यूब था प्लस 3, और हाँ ऐसा कुछ था। इसको ब्रैकेट कर लो -7। इसको आपको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन, हाँ एक और था सिंप्लीफाई करके, उसको भी करना था। मतलब रियकरिंग से अकरिंग रियकरिंग वाला कॉन्सेप्ट था। 1.77 करके ऐसे करके 1.777 ऐसे करके उसको आपको सिंप्लीफाई करना था, इसको भी। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से हमारे दो क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है इसका ऐसा क्वेश्चन था कि हाँ ए जैसे ए कैन कंप्लीट अ वर्क, सपोज ए कैन कंप्लीट अ वर्क 6 डेज में काम करता है। ठीक है, और ए कंप्लीटेड दैट वर्क, ए कंप्लीटेड दैट वर्क इन 2/3। ए कैन कंप्लीट वर्क इन 6 days, ए कंप्लीटेड दैट वर्क इन, एक सेकंड यार, याद क्या नहीं आ रहा। याद आ गया। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days। ठीक है, हाँ, इसके बाद ये था ए कंप्लीटेड 2/3 of the work, a completed 2/3 of the work, the remaining work is completed by B in how much time both of them, that is A and B, will complete the work। ये क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से। एक और क्वेश्चन था वो था ऐसा था, मतलब ऐसे बोल रखा था, ऐसा कुछ था, A plus B is twice efficient as C। A कैन कंप्लीट अ वर्क सपोज इन 2 days में A कंप्लीट काम कर देता है, वाइल B प्लस C कैन कंप्लीट मान लो 5 days में करता है। तो इन हाउ मच टाइम बोल रखा है, हाउ मच टाइम C अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी आपको, चलो कोई नहीं। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3, इसको 4 समझ लो, ये 5 हुआ। सिक्स क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप से है। पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप में जैसे इसमें क्वेश्चन आया था कि ए, जस्ट इसमें क्वेश्चन आया था कि जैसे ए इन्वेस्ट अराउंड 50K एंड बी 70K इन्वेस्ट करता है। एट द एंड ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर दे प्रॉफिट दे रखा था समथिंग 50K। सो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए पूछ रखा था। इट वॉज इजी, आप कर सकते हो, इतना कुछ मुश्किल था नहीं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये वाला था। एंड 6 क्वेश्चन आपको बता दिए। इसके बाद 7th क्वेश्चन जो आएगा आपका वो था, हाँ ये सक्सेसिव टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछ रखा था। व्हाट इज ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज पूछ रखा होगा। ऐसे पहले 20% इंक्रीज कर दिया, फिर
प्लस 30% कर दिया, देन माइनस 10% कर दिया, तो ऐसे कुछ पूछ रखा था। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, हाँ ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था। डिस्काउंट से रिलेटेड प्राइस ऑफ आपका बोल रखा है, एक शर्ट का प्राइस 475 रुपीज़ है। हाँ, एक पर्सन खरीदता है हमारे से, बोला पर्सन ब्रॉट इट फॉर डिस्काउंट, ठीक है, दैट इज बाय टू गेट टू फ्री। फिर उसने पूछ लिया गया था कि ही purchased it for total 3800 रुपीज। तो उसे पूछा कि हाउ मेनी टी शर्ट डिड ही परचेज इन टोटल, ठीक है, ये आ गया। और एक अब मैं पूछता हूँ आपका, हाँ ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, कुछ कुछ अप्रोक्स में आंसर पूछ रखे थे। जैसे मार्क प्राइस दे रखा था किसी एक चीज़ का 70,000 समथिंग है, आफ्टर इसमें बोल रखा है कि 20% एंड 30% डिस्काउंट के बाद अ परचेज ब्रॉट इट, ठीक है, अ पर्सन ब्रॉट इट, ठीक है, एंड he sold it for giving 10% and 20% डिस्काउंट, एंड उसके बाद एंड गेन एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 16%। व्हाट इज द एसपी पूछ रखा है, एसपी ऑफ आर्टिकल। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली ये पूछा है कि इसे मार्क प्राइस दे रखा है किसी का 70,000, ठीक है, आफ्टर 20% और 30% डिस्काउंट के बाद वो 25% खरीदता है उस शर्ट को, देन वो उस शर्ट को ना मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट के बाद उसको ओवरऑल गेन उसमें 16% प्रॉफिट होता है। तो व्हाट इज द सीपी ऑफ द आर्टिकल, ये आपको बताना है उसमें, ठीक है। हम आपको और एक और क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड है, नंबर थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं बट समझे, ये SICI से था, ठीक है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन था। एक सेकंड, कंपाउंड, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया सपोज प्रिंसिपल आपको 70,000 दे रखा है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 20% पर एनम, ठीक है, एंड इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली आपको बोल रखा है। व्हाट इज द टोटल, ऐसे पूछा है कि टोटल अमाउंट पूछा है, दैट इज व्हाट इज द टोटल अमाउंट आफ्टर इंक्लूडिंग CI, ठीक है, ये हो गया। कितने हो गए, 9-10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया अभी। 11 क्वेश्चन है। पेरीमीटर, ये बहुत इजी था भाई, पेरीमीटर पूछ लिया था, स्क्वायर का गिवन था, सॉरी स्क्वायर का पेरीमीटर स्क्वायर गिवन था, दैट इज 10 मीटर। और इस साइड पूछ लिया हाफ स्क्वायर, ठीक है, ये पूछ लिया था। 12वां क्वेश्चन रखा, ये आपने ऐसा क्वेश्चन देखे होगा ना, जैसे एक सर्कुलर ट्रैक निकालना, जैसे इसकी एरिया निकालना था आपको इसमें ट्रैक का, ठीक है, इसमें गार्डन से रिलेटेड ही समझ लो, गार्डन है सर्कुलर, उसमें ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, देन इसमें से इसका तुम्हारा रेडियस दे रखा है 56 सेंटीमीटर, और इसकी विड्थ देखिए 4 सेंटीमीटर। आपको पता है कि ऐसे सपोज ये 56 सेंटीमीटर को हम छोटा आर मान लेते हैं, बड़े वाले को, बड़े आर को ये और ये डॉट डॉट मिला के होगा तो 60 सेंटीमीटर। आपको ट्रैक निकाला, ट्रैक एरिया आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। 13th क्वेश्चन में ये कुछ दे रखा था, मतलब सर्कल से रिलेटेड था। एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, डायामीटर इसमें आपका, ये भी आपका डायामीटर है, ठीक है, और लाइन, इसमें एक लाइन मान लो MN इस विच इज अ कॉर्ड, ठीक है, पैरेलल टू AB, ठीक है, मैंने MN मान लिया था ना, हाँ ठीक है।
इसका पैरेलल है। फिर इसमें बोल दिया था कि पॉइंट कोई ले लो के विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ ले लो, ऐसे करके पूछा। ठीक है, उसने गिवन ये था कि उसमें एम से एम के बी इसकी वैल्यू दे रखी है उसने, सपोज 72 डिग्री। तो आपको ऐसे पूछ लिया होगा कि एम एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, इसमें जैसे एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा के एम बी एन। ठीक है, आपको ऐसे पूछ लेगा कि भाई ये क्या होता है, बी एम एन की वैल्यू क्या है, बी एम एन की डिग्री पूछ लेगा कितनी है। ठीक है, 14 क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। 14 क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, जैसे 50% ऑफ 60 इज हाउ मच ग्रेटर देन 2/5 ऑफ 100। ये क्वेश्चन था। 15 क्वेश्चन होगा। एवरेज ऑफ 8, ये एग्जैक्ट बता रहा हूँ, एवरेज ऑफ 8%, एवरेज का क्वेश्चन है। 37.5 बोल रखा था उसमें। इफ वन ऑफ देम वॉज वेट या कुछ भी बोल लो इज 45 kg is replaced by 60 kg, then what will be the difference in old and new average। ठीक है, ये हो गया। 15 क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। अब हो गया 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में एलसीएम पूछ लिया था, बेसिक सा क्वेश्चन है। एलसीएम 60 दे रखा है, एचसीएफ 20 दे रखा है, पहला एक नंबर आपको 15 दे रखा है, नंबर 2 पूछ रहा है वो। फॉर्मूला आपको पता होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, नंबर 1 तो नंबर 2 हो गया। सपोज 60 इंटू 20 हो गया, 15 इंटू एक्स निकाल देना। 17 क्वेश्चन। एज दे रखा है आपका, ए और बी का दे रखा है एक एज। तो ये प्रॉब्लम ऑन एजेस है, प्रॉब्लम ऑन एजेस है। ए और बी का एजेस दे रखा है, 2:5 दे रखा है। आफ्टर 8 ईयर सपोज उनकी एज 3:11 दे। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए, ऐसे पूछ रखा है। हाँ, तो पता नहीं, मैंने कैलकुलेशन में शायद थोड़ी गड़बड़ की होगी। मेरे ख्याल से 18 क्वेश्चन आपको बताएं। 15, 16, 14, 15, 16, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। ठीक है, आई डोंट नो, 17, 18 इनफ रहेगा इतना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, आप इजीली कर सकते हो। या दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय